हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन माइनिंग डीजीएमएस पाठशाला में। तो हम शुरू करने वाले हैं आज कोल माइनिंग टेक्नोलॉजी, जो ओवरमैन और सरदार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और कैंपेन भी चलाया जा रहा है। बहुत सारे टीचर प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी हताश ना हो और ऐसा ना सोचे कि हम क्यों नहीं। ये सब लोग एकजुट होकर माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग भाई बंधु जो भी हों, सब लोग एक साथ खड़े हों और आगे बढ़ें। और इसके लिए थोड़ा प्रयास किया जाए कि जल्दी हमारे माइनिंग भाइयों के लिए जल्दी से वैकेंसी कोल इंडिया द्वारा मिले। बहुत दिनों का इंतज़ार हो गया, अब हमें लड़ना है और जीतना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं और रिवाइज सेशन करते हैं। अभी तक जो भी आप चीज़ ने पढ़ा होगा या जो भी चीज़ें आप भूल रहे होंगे, उसको एक बार रिवीजन करते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या दिया है, कलर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा पीला कलर है। तो ओपन कास्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी में हम क्या देखने वाले हैं, सॉवेल डंपर इनके बारे में और ड्रग लाइन के बारे में। सरफेस माइनर माइनिंग मशीनरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके डीजीएमएस माइनिंग एग्ज़ाम के लिए। मेटल हो या कोल हो, आपका इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे, बोर्ड एंड पिलर एंड एचडीएल के बारे में और एलएचडी के बारे में, ठीक है। कंटिन्यूस माइनर के बारे में भी पढ़ लेंगे और लॉन्ग वॉल माइनिंग क्या होता है और शॉर्ट वॉल माइनिंग क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेलिंग हम जानेंगे। अदर माइनिंग टेक्नोलॉजी क्या हो जाता है, तो अदर माइनिंग टेक्नोलॉजी में हम हाई वॉल माइनिंग के बारे में पढ़ लेंगे और अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम लोग बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग को संपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। आगे इंटरमिटेंट माइनिंग मेथड, यह क्या होता है, जिसमें कि हम लोग एचडीएल का उपयोग कैसे करेंगे, एचडीएल के बारे में स्पीड वगैरह, ग्रेडियंट, ये सभी चीज़ें पढ़ लेंगे। मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कंटिन्यूस माइनर और लॉन्ग वॉल के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में हम लोग इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। कोल डिपॉजिट आर माइंड बाई कटिंग अ नेटवर्क और रोड इनटू द कोल सीम एंड leaving behind pillar roof of the mine, pillar of coal to support the roof of the mine। क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे हैं। जहाँ पर बहुत सारा कोयला डिपॉजिट होता है, वहाँ पर कोयला का परत में होता है नेटवर्क रोड्स, और एक नेटवर्क बनाकर रोड बनाकर छत रूफ को सपोर्ट किया जाता है। सहारा देने के लिए कोयले का हम लोग क्या बनाते हैं, पिलर बनाते हैं। उसी को हम लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग कहते हैं, जिसमें कि एक गैलरी और पिलर का सपोर्ट देकर रूफ का सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड कहते हैं। इसमें बहुत प्रकार का बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड है। एच कोल एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, क्या कैसे वगैरह, ये सब चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड क्या हो जाता है। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, इट इन्वॉल्व द फुल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम section of the seam or face using mechanical shearer to cut and remove the coal at the face। कहना चाह रहा है इसमें सीम एक भाग से कोयले पूरी तरह से निकाला जाता है। इसमें आपका लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में 60 से 200 मीटर दूरी तक आपका कोल होता है, ठीक। और उपयोग करके इसमें हम लोग शेयरर मशीन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग कट करते हैं कोल को, ठीक है, फेस के थ्रू, जिसमें कि मेन गेट, टेल गेट होता है, और हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसका फुल डिटेलिंग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। इसी में आपका दिया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेल्फ एडवांसिंग रूफ सपोर्ट, सेल्फ एडवांसिंग रूफ सपोर्ट आर यूज टू टेम्पररी होल्ड ऑफ द रूफ वाइल कोल इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब सेल्फ एडवांसिंग का मतलब समझ रहे हैं,
कोयले को निकालते समय छत को अस्थायी रूप से सहारा देने के लिए एक टेम्परेरी छत का उपयोग किया जाता है। एक टेम्परेरी रूफ, टेम्परेरी, वह टेम्परेरी क्या होता है, तो वो एक प्रकार का पावर सपोर्ट होता है। तो पावर सपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग होल माइनिंग में पावर सपोर्ट क्यों देते हैं, क्या कार्य है, ये सभी चीज़ें। तो उसमें भी सेल्फ एडवांसिंग के लिए हम लोग कोयला जब निकालते हैं अस्थायी रूप से, तो हमें एक सपोर्ट देना होता है, जिसका बहुत प्रकार का सपोर्ट होता है। पावर सपोर्ट, चॉक सपोर्ट, सील सपोर्ट, चॉक सील सपोर्ट, ये सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बोर्ड एंड पिलर इज द ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड यूज इन इंडिया। बोर्ड एंड पिलर इज द ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड यूज इन इंडिया। इसका अर्थ क्या हो जाता है? बोर्ड एंड पिलर माइनिंग एक ऐसा प्रकार का मेथड है जो हमारे भारत में अपनाया जा रहा है। ठीक है। It is employed where geo mining conditions are complex. It is employed where geo mining conditions are complex. Geo mining क्या हो जाता है, कोई बताएगा? एक मिनट रुकिएगा। देखिए, जियो माइनिंग का मतलब जहाँ पर खनन करना, जियो मतलब भू, खनन, जहाँ पर माइनिंग करना थोड़ा कठिन होता है, वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन। इसका उपयोग वहाँ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग के तौर पर किया जाता है। अगला है, कोल इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोल फेसेस इनिशियली by developing a set of gallery pillars in between to support the roof। क्या कहना चाह रहा है कि जब शुरुआत में हम कोयला को जब काटते हैं, निकालते हैं, शुरुआती समय, डेवलपमेंट के समय हम लोग कोयला को जब निकालते हैं तो इसके लिए एक गैलरी बनाते हैं, गैलरी बनाते हैं, और पिलर्स इन बिटवीन टू सपोर्ट द रूफ, और पिलर बन जाता है। जब गैलरी बनाते हैं तो उनके बीचों में हम लोग पिलर बनाकर एक छोड़ देते हैं ताकि रूफ का सहारा मिले। ठीक है। सपोर्ट द रूफ मतलब रूफ को सहारा देने के लिए पिलर का निर्माण हम लोग कर देते हैं डेवलपमेंट के समय। अगला है, देयर आफ्टर द पिलर्स आर स्टैक्ड बाय डीप पिलरिंग। देयर आफ्टर, उसके बाद पिलर को स्टैक करके हम लोग कोयला स्टैक करते हैं। इसके बाद पिलर को स्टैक किया जाता है डीप पिलरिंग करके। डीप पिलरिंग मतलब कोयला को काटा जाता है पिलर से। ठीक है। कुछ समझ में ना आया दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में समझाने की। देखिए, माइनिंग है तो आपको इंग्लिश आना पड़ेगा और इंग्लिश को समझना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी। लिखा है, इनिशियली ओनली 30% ऑफ द कोल कैन बी स्टैक्ड वाइल मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग कोल इज स्टैक्ड ड्यूरिंग द डिपिलरिंग। क्या कहना चाह रहा है आपका भाई? तो समझिए, ओनली मतलब जब शुरुआती समय में हम लोग 30% कोयला निकाल लेते हैं शुरुआत समय में, हाँ डेवलपमेंट के समय। शुरुआती समय में जब 30% कोयला निकाल लेते हैं तो हम लोग उसके बाद मतलब डिपिलरिंग की क्रिया के दौरान
डीप लेयरिंग के समय हम लोग 70% जो भी बचा हुआ मटेरियल है उसको हम लोग निकालते हैं। ओके, डिप्लोयमेंट में हम 30% कोयला निकाल चुके रहते हैं। आगे दिया है बोर्ड एंड पिलर मेथड। चलिए इसको भी देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। कोल डिपॉजिट। Coal deposits are mined by cutting a network of roads into the coal seam and leaving behind pillars of coal to support the roof of the mine। क्या कहना चाह रहा है कि जब कोयला बहुत ज़्यादा कोयला होता है, कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा कोयला होता है, उसको कटिंग के द्वारा एक नेटवर्क मतलब रास्ता बनाया जाता है। रास्ता बनाकर हम कोल सीम को लिविंग बिहाइंड पिलर्स, जब हम पिलर को छोड़ते हैं तो उस समय कोल को सपोर्ट द रूफ ऑफ द माइन, जब हम रास्ता बनाते हैं गैलरी तो उस समय पिलर का फॉर्म करके रूफ को सपोर्ट करते हैं। किसके द्वारा? उसी पिलर के द्वारा। ठीक है, लिविंग बिहाइंड पिलर्स ऑफ कोल सपोर्ट द रूफ ऑफ द माइन। माइन में रूफ को सपोर्ट करने के लिए हम लोग पिलर का फॉर्म करते हैं और उसे बनाते हैं। अगला है दीज पिलर्स कैन बी अप टू 40% ऑफ द टोटल कोल इन द सेम। मतलब मौजूदा जो भी कोयला होता है 40% या 70% तक हो सकता है। हालांकि इस कोयले में बाद में रिट्रीट माइनिंग के जरिए भी निकाल लिया जाता है जो बचता है। हम लोग तो एडवांसिंग और रिट्रीटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रिट्रीट माइनिंग लिखा है यहाँ पे, रिट्रीट माइनिंग। Although this coal can sometimes be recovered at the later stage by retreat mining, the roof is then allowed to collapse and the mine is abandoned। रिट्रीट माइनिंग करने के बाद खदान को कोलैप्स होने दिया जाता है। कोलैप्स समझते हैं? माइन को धंसने दिया जाता है और माइन को बंद कर दिया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ेंगे। स्मॉलर डिपॉजिट कैन हैव मैनुअली लोडिंग एंड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज विथ कंटिन्यूस माइनर्स ऑफ LHD एंड HDL। जब जो मान लीजिए कोयला का छोटा मोटा भंडार है, डिपॉजिट है, स्मॉलर डिपॉजिट है कोल का, उसको हम लोग मैनुअली लोड कर रहे हैं और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी विथ कंटिन्यूस माइनर, जिसमें कि हम लोग CM को यूज कर रहे हैं और HDL LHD का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैनुअली लोडिंग निरंतर चलता रहता है और वहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी कार्य चलता रहता है। किसके कारण? CM और LHD HDL के कारण। समझ में आया? क्या लिखा है अगला? मैकेनाइजेशन इन बोर्ड एंड पिलर हैज़ लिमिटेशन ऑफ ग्रेडियंट सेम स्टीपर देन 12 डिग्री एंड इवन इन 5 आर नॉट सिचुएबल। इसका अर्थ समझ रहे हैं? तो मैकेनाइजेशन समझ रहे हैं? मैकेनाइजेशन मतलब जिसमें मशीनीकरण, मशीन चल रहा है। तो बोर्ड एंड पिलर में आपकी मशीनीकरण चलती ही है, तो उनकी ढाल कितना हो सकता है? तो 12 डिग्री तक या 1/5 डिग्री तक हो सकता है। जैसे कि LHD का 1/7 हो जाता है, HDL का 1/4। तो ये सभी चीज़ें जानते रहिएगा। मशीनरी जब आप पढ़ेंगे, मैंने बताया है, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, वीडियो आपके पड़े होंगे पुराने वाले चैनल पर। तो 1 डिग्री ढाल होनी चाहिए। अगर इससे सिचुएबल नहीं है तो मशीनी आपकी नहीं चल सकती है। आर नॉट सिचुएबल, अगर इससे कम स्टीपर आपका है तो आपका मशीनीकरण नहीं चल पाएगा बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में। तो ग्रेडियंट का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को मशीनरी का। यहाँ पर आपका दिया हुआ है चित्र, समझ पाए तो समझिएगा। जो कि ये गैलरी बनाया हुआ है और ये पिलर का ब्रिज, कन्वेयर, फॉर्म, जो भी चीज़ें आपका रूम एंड पिलर माइनिंग को दिखा रहा है।
रूम एंड पिलर माइनिंग में एक माइनिंग है, बस जो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में गैलरी बनाते हैं इसमें रूम को फॉर्म हो जाता है। तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी चल ही रहा है। तो सेमी मैकेनाइट मेथड ये भी पढ़ेंगे, कंटिन्यूस माइनिंग मेथड, फिर लॉन्ग वॉल माइनिंग। अगली क्लास में लॉन्ग वॉल माइनिंग शुरू कर देंगे। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग इसमें अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। यह लास्ट होगा इसका टॉपिक, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग का। नीचे क्या क्या लिखा है, सेमी मैकेनाइट मेथड, कंटिन्यूस माइनिंग मेथड, इन दोनों में अंतर क्या है वह हम देखेंगे और समझेंगे। ओके, सेमी मैकेनाइट मेथड देखिए, current most of CIL mines using board and pillar remove coal from the face by blasting and deployed HDL or LHD for loading and transportation of coal in the active mining area। कहना क्या चाह रहा है कि हम जो वर्तमान में करंटली बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में अधिकांशतः CIL खदानें जो भी हैं वहाँ से ब्लास्टिंग करके कोल को निकाल रहा है, जिसमें कि हम लोग HDL LHD का उपयोग कर रहे हैं लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। Coal transportation to surface is either by a series of belt conveyor or rope haulage drawn coal tub। क्या कहना चाह रहा है कि सतह तक कोयले को मतलब सरफेस, कोल ट्रांसपोर्ट टू सरफेस तक पहुंचाने के लिए हम लोग कन्वेयर, सीरीज कन्वेयर का उपयोग कर रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आपका रोप हॉलेज ड्राउन टब ये सभी चीज़ें द्वारा किया जा रहा है। दिस मेथड रिक्वायर लॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट इज़ मोर लेबर इंटेंसिव। समझ रहे हैं इसका, इस पद्धति में, इस सिस्टम में कम लागत में हम लोग कार्य कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम, लेबर हमें मैन पावर ज़्यादा लग रहा है। यह बात का ख्याल हमें रखना होगा बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में। यही आपका अगर बात करें तो मैन पावर आपका लॉन्ग वॉल माइनिंग में एज ए कम्पेयर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग कम लगता है। तो जब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो उसमें हम सभी चीज़ें जानेंगे। कंटिन्यूस माइनिंग मेथड लिखा है, कंटिन्यूस माइनिंग इन मेनी ऑफ CIL न्यू अंडरग्राउंड माइंस बोर्ड एंड पिलर माइनिंग इज कैरिड आउट यूजिंग कंटिन्यूस माइनर मेथड वेयर जियो माइनिंग कंडीशन परमिट। CIL में नई भूमिगत खदानें जो भी खुल रही हैं तो बोर्ड एंड पिलर खनन की तरह उनका उपयोग किया जा रहा है। जहाँ उपकरण संख्या अनुमति देती है वहाँ पर यह आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग का हम लोग यूज करते हैं। द कोल इज माइंड बाय अ कंटिन्यूस माइनर यूनिट एंड लोडेड टू शटल कार विच डिलीवर कोल टू फीडर ब्रेकर लिंक्ड विथ बेल्ट कन्वेयर फॉर ऑनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन टू सरफेस। कोयला खनन में सतह मतलब माइनिंग जो किया जा रहा है इसे शटल कारों में लोड किया जाता है, जो आपका सरफेस पर आगे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जो आपका शटल कार होता है बेल्ट कन्वेयर से जुड़े फीडर ब्रेकर तक कोयले को आपका पहुंचाता है। बेल्ट कन्वेयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन सरफेस तक हमें किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग कंटिन्यूस माइनिंग मेथड के थ्रू हम बोर्ड एंड पिलर माइनिंग कर रहे हैं। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं होगा, मिस आउट नहीं होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा वीडियोस को पसंद करने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जैसे आपने मेरे पुराने वाले चैनल पर इतना प्यार दिया तो नए वाले चैनल पर भी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आपका अपना DGMS पाठशाला। थैंक यू सो मच।